हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कोडविक। तो आज हम दिखने वाले हैं जावा स्क्रिप्ट का बेसिक टू एडवांस ट्यूटोरियल नंबर होने वाला है अपना 2। ठीक है, सेकंड ट्यूटोरियल हम यहाँ पे देखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट ट्यूटोरियल में आपको पता है कि हमने बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट का, जावा स्क्रिप्ट क्या है वो और वेरिएबल्स क्या होता है वो, लेट, कॉन्स्ट एंड वेयर हमने देखा था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, यहाँ देखने वाले हैं कि देखो आज का टॉपिक क्या होने वाला है हमारा। टूडेज टॉपिक हम रोज डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो टूडेज टॉपिक है हमारा यहाँ पे डेटा टाइप्स इन जावा स्क्रिप्ट एंड सेकेंड वन है कमेंट्स इन जावा स्क्रिप्ट। ओके, ये 2 पॉइंट आज हम देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा डिटेल्स में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर को। तो हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे ये डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स क्या है? देखो बेसिकली अगर हम बोले कि हमारे पास क्या है कि एक पेन है, ठीक है, एक ये पेन है हमारे पास, हमें इसे क्या करना है ना कि स्टोर करना है किसी भी चीज में। तो उसके लिए एक हम स्मॉल बॉक्स लेंगे, ठीक है, जिसमें हमारा पेन क्या होगा, स्टोर हो जाएगा। और उसी जगह पे देखेंगे कि हमारे पास एक लैपटॉप है और उसे हमें करना है स्टोर। तो उसके लिए ना हमें बड़ा सा बॉक्स लगेगा, या इसमें हम क्या यूज कर सकते हैं ना कि एक पैप टाइप में क्या कर सकते हैं कि एक बॉक्स ले सकते हैं और इसके लिए हमें रेक्टेंगुलर एक पैकेट लेना पड़ेगा जिसमें हम इसे क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। तो डेटा टाइप वही बताता है, यहां आप देख पाओगे डेटा टाइप डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप, ये और है, ऑफ नहीं, ये और है, डिफरेंट टाइप्स और काइंड ऑफ डेटा वेयर वी गोना बी वर्किंग विद द स्टोरिंग वेरिएबल्स। वर्किंग एंड स्टोरिंग द वेरिएबल का, जहां पे हम किस टाइप का वेरिएबल क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं या उसके साथ काम कर रहे हैं। ठीक है, मेनली तो देखो यहां पे क्या है अपना 2 टाइप्स का होता है डेटा टाइप्स। फर्स्ट है प्रिमिटिव डेटा टाइप एंड सेकेंड है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। हम अभी देखने वाले हैं कि प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होगा हमारा एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप क्या होगा। तो देखो इन जावा स्क्रिप्ट primitive data type are the most basic data type that hold single values and are immutable। immutable मतलब cannot be changed, जो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट में जो प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो बहुत ही ज्यादा बेसिक डेटा टाइप है जो होल्ड करता है सिंगल वैल्यूज को एंड आर नॉट इम्यूटेबल, और जो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, तो देखो बेसिकली जावा स्क्रिप्ट में 7 टाइप्स के जो है ना वो प्रिमिटिव डेटा टाइप है। ये इंपॉर्टेंट है हमारे इंटरव्यू के रिलेटेड, क्योंकि इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि जावा स्क्रिप्ट में कितने डेटा टाइप होते हैं और कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है स्ट्रिंग, सेकंड है नंबर, थर्ड है बिग इंट, फोर्थ है बुलियन, फिफ्थ है अनडिफाइंड, सिक्स्थ है नल एंड सेवेंथ है सिंबल। तो देखो इसे हम एक शॉर्टकट वे में मतलब याद कर सकते हैं। हमारा S2 टाइम्स है ना सिंबल एंड स्ट्रिंग, तो हम लेंगे S2। ओके, और देखो उसके बाद B भी 2 टाइम्स है, तो हम ले सकते हैं यहाँ पे S2B2, और यहाँ पे नल एंड नंबर भी 2 टाइम्स है, S2B2 N2, और हम लिख सकते हैं अनडिफाइंड U बस एक टाइम आता है तो यहाँ पे U लिखेंगे। S2B2 N2 हम याद कर सकते हैं इस फॉर्मूले पे कि हमारा स्ट्रिंग सिंबल हो जाएगा, B से बुलियन एंड बिग इंट हो जाएगा, N से नंबर एंड नल हो जाएगा और U से अनडिफाइंड हो जाएगा। ये 7 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं जावा स्क्रिप्ट के। ठीक है, हम मूव ऑन करेंगे, हर एक पॉइंट को पढ़ेंगे हम बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तो फर्स्ट हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग को। तो बेसिकली स्ट्रिंग है क्या? स्ट्रिंग क्या है? देखो ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक कैरेक्टर है जो सीक्वेंस में रहता है, इनक्लोज्ड इन सिंगल कोट्स और डबल कोट्स, या नहीं तो हम इसे बैकटिक्स में भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, इट इज यूज टू रिप्रेजेंट टेक्सचुअल डेटा, मतलब मान के चलो अगर हम लिख रहे हैं लेट नेम इजकल टू जॉन, ठीक है, जॉन लिख रहे हैं, यहां आप देख पाओगे मैंने डबल इनक्लोज ब्रैकेट यूज किया हुआ है, डबल है ये, और हम इसे एक जगह स्टोर कर सकते हैं, जॉन लिख सकते हैं सिंगल कोट्स में। ठीक है, लेकिन अगर मान के चलो हम ऐसा कर रहे हैं, जॉन लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल यूज कर रहे हैं, यहाँ पे सिंगल यूज कर रहे हैं, तो ये गुड वे नहीं है लिखने का हमारा स्ट्रिंग। ठीक है, अगर हम डबल यूज कर रहे हैं तो बोथ टाइम हमें डबल यूज करना है, सिंगल यूज कर रहे हैं तो बोथ साइड हमें सिंगल यूज करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि लेट मैंने नेम लिया है कोडविक
और लेट एक सिटी लिया है मुंबई। यहाँ पे देखो डबल हम लोग इनक्लोज्ड ब्रैकेट यूज किया है, यहाँ पे सिंगल किए हैं, और यहाँ पे ना हम बैकटिक्स यूज कर रहे हैं। बेसिकली बैकटिक्स होता क्या है कि इसे हम स्ट्रिंग लिटरल बोलते हैं, स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। बट हम स्ट्रिंग लिटरल के बारे में आगे जो हमारा अपकमिंग होगा ट्यूटोरियल उसमें देखेंगे। अभी बस हम इसका इंट्रो देख लेते हैं कि बैकटिक्स के अंदर यूज करके डॉलर का साइन यूज करने के बाद करली ब्रेसेस के अंदर हम किसी भी अपने वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं। ओके, तो चलो हम इसका प्रैक्टिकल सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रिंग का। मैंने यहाँ पे लेक्चर 2 बनाया है और यहां हम ले रहे हैं नेम ले रहे हैं, एक मान के चलो लेट नेम इज इक्वल टू, और मैं यहां पे यूज कर रहा हूं कोडविक, ठीक है। और इसे मैं कर रहा हूं रन, तो यहां आप रन करने पे नहीं आएगा अभी कुछ, क्योंकि हमने कंसोल यूज नहीं किया। तो यहां पे console.log ले रहे हैं और यहां ले रहे हैं नेम, ठीक है। और इसे हम कर दे रहे हैं यहां से क्लियर, और इसे कर रहे हैं हम एग्जीक्यूट करते ही आप देख पाओगे कि हमारा जो नेम है ना, ये नेम मैंने जो कोडविक लिया है वो आना चाहिए यहाँ पे। ओके, मेरा VS कोड हाँ रन हुआ, कोडविक यहाँ पे आया। अगर मैं इसे देखो सिंगल इनक्लोजिंग टैग में लिख रहा हूं, तो इस टाइम पे भी जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा आउटपुट कोडविक ही आएगा। ओके, और देखो अभी हमने स्ट्रिंग लिटरल के बारे में बात किया ना, तो उसे हम कैसे यूज करेंगे। तो ये हो गया हमारा, हम यहां ले रहे हैं console.log, यहां देखो यहां पे ले रहे हैं लेट, हम यहां ले रहे हैं लेट सब ले रहे हैं, सब एक सब वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर कर रहे हैं, सब इज इक्वल टू बैकटिक, ओके। और यहां ले रहे हैं सब्सक्राइब, और यहां पे हम यूज क्या कर रहे हैं डॉलर साइन के साथ करली ब्रेसेस एंड नेम को कर रहे हैं यहां पे कॉल, और इसे हम क्या कर रहे हैं कि कंसोल कर रहे हैं सबको, ठीक है। तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा कोडविक तो आएगा ही आएगा, साथ में आएगा सब्सक्राइब कोडविक, क्योंकि हम लोग यहां पे स्ट्रिंग लिटरल भी यूज कर रहे हैं। बेसिकली कंसोल, क्या यहां पे रॉन्ग आया, अच्छा console.log, कंसोल के साथ कैसे आएगा जब तक लॉग नहीं देंगे तब तक। ओके, तो देखो इसे जब हम रन करते हैं यहाँ पे तो आप देख पाओगे सब, ये तो कोडविक आया हमारा फर्स्ट लाइन जहां पे हमने कंसोल किया था। सेकंड लाइन में जहां पे हम लोग स्ट्रिंग लिटरल का यूज कर रहे हैं बेसिकली, तो सब्सक्राइब कोडविक वो भी आया, ठीक है। अब मान के चलो थर्ड पॉइंट है कि हम क्या देख रहे हैं, टाइप ऑफ वेरिएबल देख रहे हैं ना, तो हमें टाइप भी तो चेक करना है वेरिएबल का। तो इसके लिए देखो मैंने एक यहाँ पे पॉइंट लिया हुआ है, टू डिटरमाइन डेटा टाइप ऑफ ए गिवन वेरिएबल यूज टाइप ऑफ ऑपरेटर। देखो ये टाइप ऑफ बहुत जगह पे मिस करते हैं हम लोग, इसे मेथड बोल देते हैं, या नहीं तो इसे हम लोग फंक्शन बोल देते हैं, ठीक है। बट ये जावास्क्रिप्ट में ना तो मेथड है ना तो फंक्शन है, ये क्या है टाइप ऑफ वेरिएबल, हमारा एक ऑपरेटर है। ओके, ऑपरेटर की तरह ये ट्रीट होता है। तो इसमें अगर मैं टाइप ऑफ नेम लेता हूं ना, ये बीच में स्पेस नहीं आएगा, ये एक साथ आएगा। टाइप ऑफ नेम लेते हैं ना, तो इस टाइम पे हमें ये फेच करके दे देगा कि इसका टाइप क्या है। देखो हम यहां पे कंसोल कर रहे हैं एक साथ ही, console.log में हम ले रहे हैं टाइप ऑफ, और हमने यहां पे नेम को स्टोर किया हुआ है ना, ये स्ट्रिंग है। तो इस केस में देखना हमें ये रिटर्न करके देगा कि ये एक स्ट्रिंग है। देखो यहां पे इसने दिया कि ये क्या है, इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। तो टाइप ऑफ ऑपरेटर का यूज करके हम लोग टाइप्स जान सकते हैं किसी भी डेटा टाइप का। ओके, तो सेकेंड वन पे हम लोग मूव ऑन करते हैं नंबर पे। तो बेसिकली नंबर क्या है, नंबर रिप्रेजेंट करता है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट, फ्लोट पॉइंट वैल्यू जो होता है दोनों को इन जावास्क्रिप्ट। ओके, जावास्क्रिप्ट फॉलो IEEE 754 स्टैंडर्ड। इट मींस कि हम लोग फ्लोटिंग पॉइंट के लिए क्या यूज करते हैं, 64 बिट यूज करते हैं। ओके, तो इसे भी हम समझ लेते हैं। तो यहां देखो मैं इसे रिमूव ही कर दे रहा हूं, बेटर रहेगा। हम लिख रहे हैं यहां पे लेट। ओके, लेट करने के बाद ना एक वैल्यूज हम ले रहे हैं, देखो लेट नम ही यूज कर रहे हैं, नम इक्वल टू 20 यूज कर रहे हैं। और यहां कर क्या रहा है ना कि कंसोल कर लेते हैं, इस पॉइंट को console.log कर लेते हैं आउटपुट के लिए, और नम को हम यहां पे डिफाइन करते हैं। और मैं कर दे रहा हूं अपने आउटपुट को क्लियर एंड रन कर रहा हूं। तो देखो यहां पे 20 आया।
अब मुझे जानना क्या है कि इसका टाइप क्या है, तो console.log में हम लोग टाइप ऑफ ऑपरेटर अपना यूज करेंगे और num को यहां पे कॉल करेंगे। एंड अब मैं इसे रन कर रहा हूं, तो इस केस में आप देख पाओगे कि क्या आ रहा है हमारा वैल्यूज। रन हुआ, देखो 20 आया जो मैंने यहां प्रिंट किया था, और इसका डेटा टाइप क्या है कि नंबर है ये। ओके, तो ये नंबर दिया है। बट अगर मैं इसे 0.01 कर लेता हूं और इसे हम कर देते हैं क्लियर, एंड हम कर रहे हैं इस कोड को रन करने के बाद 0.1 और टाइप क्या है इसका नंबर है, बट ये है क्या फ्लोटिंग वैल्यूज है। इट मींस इंटीजर और फ्लोट वैल्यू दोनों का डेटा टाइप क्या है नंबर है। ठीक है, यहां से हम देख पाएंगे। तो ये था अपना पॉइंट कि हम करते क्या है। तो देखो यहाँ पे एज को स्टोर किया है, इंटीजर है, और यहाँ पे प्राइस 99.99 रुपीज है जो कि फ्लोट पॉइंट है। इस दोनों का टाइप क्या है नंबर है। ठीक है, इसलिए नंबर रिप्रेजेंट करता है इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट दोनों वैल्यूज को। फिर हम मूव ऑन करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट है बिग इंट। बेसिकली बिग इंट क्या होता है, तो देखो जब हमें एक लार्ज नंबर को हैंडल करना होगा ना, लार्ज इंटीजर बोलो या लार्ज नंबर बोलो, ठीक है, बियॉन्ड नंबर मैक्स डॉट सेफ इंटीजर, मतलब इंटीजर का जो लिमिटेशंस है ना, इससे अगर अप चला जाएगा कोई भी नंबर, ठीक है, तो उस टाइम पे हम यूज करेंगे बिग इंट। तो बिग इंट के लिए हम लोग यहां पे हमें नोटेट क्या करना है, या तो लास्ट में एन यूज करना है, या नहीं तो बिग इंट के अंदर, ये मेथड बोल सकते हैं हम, बिग इंट मेथड के अंदर हमें वैल्यूज पास करना है। ठीक है, तो इसका भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे कि इसे कंट्रोल एन रिमूव किए। यहाँ पे हम लोग नम ही लेते हैं अपना वेरिएबल नेम, इक्वल टू बहुत सारा एन दिए, और मैं यूज कर रहा हूं एन, चाहे तो लास्ट में एन दिखाओ या बिग इंट मेथड के अंदर लो। तो console.log कर ले रहे हैं इसको। console.log के बाद हम लोग करेंगे क्या, नम को बेसिकली प्रिंट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे जैसे मैं आउटपुट ले रहा हूं ना, तो यहाँ पे एन दे रहा है लास्ट में, और इसका हम चेक कर ले रहे हैं अभी डेटा टाइप console.log। इसका मैं चेक कर रहा हूं टाइप ऑफ, और जब हम इसे रन करेंगे ना, तो यहां आप देखना कि एग्जीक्यूट हो रहा है। देखो बिग इंट हमें शो किया ना, क्योंकि हमारा वैल्यूज लास्ट में एन रिप्रेजेंट करता है, और एन रिप्रेजेंट करता है कि इसका टाइप क्या है बिग इंट है, डेटा टाइप बिग इंट है। ओके, तो ये हमारा बिग इंट था। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बुलियन पे जाते हैं। देखो बेसिकली बुलियन इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ना रिप्रेजेंट करता है ट्रू एंड फॉल्स को। वो डिपेंड करता है किस पे, कंडीशंस पे, लॉजिकल ऑपरेटर रहना चाहिए या कंडीशंस रहना चाहिए। तो यहाँ पे देखो हम यहीं पे इसे डिस्कस करते हैं। इज लॉगिन अगर हम लोग ट्रू करेंगे तो इट मीन्स क्या होता है, हमें नेक्स्ट पेज पे भेजता है। और अगर लॉगिन को हम यहाँ पे क्या करते हैं ना, फॉल्स करते हैं, तो इट मीन्स हमें किसी भी अगर प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करें, फॉल्स करने पे वो हमें नेक्स्ट लाइन पे नहीं भेजेगा। ठीक है, तो बेसिकली आप यहाँ पे इसका एक एग्जांपल देख सकते हो। मैं सेम इसी को दिखाता हूं, लेट इज लॉग इन। ओके, तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं। तो जब हम एक मिनट, लॉगिन को हम लोग ट्रू कर रहे हैं, कोड्स के अंदर नहीं, सॉरी इक्वल टू रहना चाहिए ना, यहाँ इक्वल टू हम क्या कर रहे हैं, ट्रू कर रहे हैं वैल्यूज को, और इसे हम क्या कर रहे हैं, कंसोल करेंगे, console.log लेंगे, और हम इस लॉगिन को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं बेसिकली। ओके, हम अपने आउटपुट को यहाँ से किए एम्प्टी एंड इसे रन कर रहे हैं। तो देखो ट्रू वैल्यू असाइन कर रहा है, और इसका हमें डेटा टाइप चेक कर रहे हैं, तो हम डेटा टाइप भी चेक कर ले रहे हैं साथ साथ। console.log करने के बाद टाइप ऑफ ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, टाइप ऑफ ऑपरेटर इज लॉगिन, और जब इसे हम रन करेंगे तो इस टाइम पे देखना हमें क्या दिखाएगा, बुलियन दिखाएगा। इसमें ये डेटा टाइप क्या है, बुलियन का डेटा टाइप है। ओके, तो ये अपना बुलियन हो गया। बुलियन के बाद हम देखने वाले अनडिफाइंड। देखो सबसे ज्यादा ना हमें क्या होता है ना कि एरर्स, अगर हम जावास्क्रिप्ट कोड स्निपेट को अगर सॉल्व कर रहे हैं ना, तो इस केस में सबसे ज्यादा एरर हमें दो केस में आता है, अनडिफाइंड और नल हमें समझ में नहीं आता। ये दोनों जो डेटा टाइप है अपना, वो हमें अच्छे से समझ में नहीं आता, तो इसे हम बहुत ही अच्छे तरीके से भी पढ़ने वाले। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल, ए वेरिएबल दैट हैज बीन डिक्लेयर्ड बट नोट असाइन अ वैल्यू। मतलब यहां पे देखो मैंने किया लेट ए इक्वल टू ए,
और इसे क्या किया हो ना, मैं कोई वैल्यू नहीं असाइन किया हो, जैसे यहाँ पे a=10 दिया हो ना, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वैल्यू असाइन ही नहीं कर रहा हूँ, a लिखा, बस a लिखने के बाद हम यहाँ पे सेमीकोलन देके इस लाइन को क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, एक तरह से समझ लो। तो इस केस में क्या है कि हमने कुछ भी डिफाइंड नहीं किया है ना, इसका वैल्यूज कुछ भी डिफाइंड नहीं किया है, तो ये यहां पे शो करेगा हमें अनडिफाइंड। ओके, इस केस में ये हमें देगा यहां पे आउटपुट अनडिफाइंड। जैसे हम देखने वाले हैं यहां पे, अभी देखो प्रैक्टिकल देख लेते हैं। लेट नम किए और यहां पे कर रहे हैं console.log और इसे लेके आ रहे हैं कि नम ले रहे हैं, ठीक है। आउटपुट को यहां से क्लियर कर लेते हैं और इस कोड को करते हैं रन। रन करने पे आप देख पाओगे यहां पे हमें अनडिफाइंड फेच करके दे रहा है, ठीक है। तो जब हम वैल्यूज कुछ असाइन नहीं करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, असाइन नहीं करते हैं, तो वो केस हमारा आता है अनडिफाइंड के अंदर। और नेक्स्ट डेटा टाइप की बात करें, यहां पे नल के बारे में आप देखोगे, नल क्या करता है, रिप्रेजेंट नथिंग और एम्प्टी वैल्यू। इट मींस इट इज एन इंटेंशनल एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्जेक्ट वैल्यू, ठीक है। तो इस केस में देखो हम करते क्या है, हम सेम ये वाला एग्जांपल देखने वाले हैं, लेट ए वाला, ठीक है। यहीं पे मैं देख रहा हूं, यहां पे देखो लेट ए इक्वल टू, अगर मैं नल डिफाइन करूं ना, तो इट मींस कि हम इसमें कोई वैल्यूज नहीं देना चाहते हैं, इसे हम एम्प्टी रखना चाहते हैं। लेकिन ये यहां पे क्या है, डिफाइंड है, नल वैल्यू मैंने डिफाइंड किया है इस ए को। पहले क्या था कि उसे कुछ वैल्यू नहीं प्रोवाइड किया था, ए के बाद हम लोग टर्मिनेट कर रहे थे लाइन को, बट इसे नल डिफाइंड किया है, ठीक है। तो इस केस में देखो हमारा आउटपुट क्या होगा, नंबर को अगर मैं नल प्रोवाइड करवा रहा हूं और इस कोड को, इसे मैं क्लीन कर ले रहा हूं अभी बेसिकली, और इस कोड को कर रहा हूं रन ना, तो देखना यहां पे हमें क्या है कि नल प्रोवाइड करवा के देगा, क्या देगा, नल देगा, ठीक है। तो हमें अभी अनडिफाइंड और नल में पता तो चल गया ना कि इसका रीजन क्या है और नल कब आता है एंड अनडिफाइंड कब आता है। ओके, जब हम एम्प्टी वैल्यू किसी भी चीज को डाल रहे हैं ना, तो इस टाइम पे ये हमें नल देता है। तो ये था अपना नल डेटा टाइप। उसके बाद एक है सिंबल, लास्ट वन है ये हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप, सिंबल। देखो बेसिकली सिंबल क्या करता है, एक यूनिक आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई करता है। ईच सिंबल क्रिएट अ न्यू यूनिक आईडी, मतलब कि यहां पे देखो मैंने लेट आईडी लिया है सिंबल एंड यूजर आईडी, और यहां पे एक अनदर आईडी लिया है सिंबल यूजर आईडी। जब हम इसे क्या कर रहे हैं ना कि इसे जब हम एक तरह से समझ लो कि कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, असाइन कर रहे हैं, तो इस टाइम पे ये हमें ऑलवेज फॉल्स देगा। क्यों? क्योंकि सिंबल के अंदर अगर कुछ भी वैल्यूज आ रहा है, इट मीन्स कि ये यूनिक होना चाहिए, ठीक है, ये यूनिक होना चाहिए। इसे हम अभी देख लेते हैं, लेट आईडी इजकल टू सिंबल और यहां पे हम दे रहे हैं यूनिक, सॉरी यूनिक यूज कर सकते हैं क्या, 1 मिनट, यहाँ पे क्या यूजर आईडी, यहाँ तो यूजर आईडी देते हैं हम इसे, यूजर आईडी, यूजर आईडी, ठीक है। इसे कर लेते हैं यहाँ पे कॉपी एंड यहीं पे कर देते हैं पेस्ट। यहाँ पे आईडी कर दे रहे हैं 2 और इसे हम वही रख रहे हैं। और कंसोल में हम कर क्या रहे हैं ना कि console.log में हम कंपेयर कर दे रहे हैं आईडी 1 को एंड ट्रिपल इक्वल्स टू ऑपरेटर के साथ आईडी 2 को, ठीक है। और इसे करते हैं हम रन। रन करने पे आप देख पाओगे कि हमारा क्या है कि हमें आउटपुट क्या है फेच करके देगा, वो देखो console.log हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है प्रोग्राम, ये हमें फॉल्स दिया। ओके, फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि सिंबल जो है ना वो ऑलवेज आइडेंटिफाई करता है यूनिक आईडी को, ठीक है। लेकिन यहां पे दोनों का आईडी हम यूजर आईडी सेम, अनदर आईडी को भी यूजर आईडी ही प्रोवाइड करवा रहे थे। ड्यू टू दैट रीजन ये हमें फॉल्स रिटर्न करके दे रहा है। ये हमारा हो गया प्रिमिटिव डेटा टाइप 7 था जो हमने डिस्कस कर लिया। अभी देखो हम देखने वाले हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। तो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावास्क्रिप्ट आर मूटेबल। मूटेबल मतलब चेंजेबल। हमारा नॉन और जो प्रिमिटिव था वो क्या था, इमूटेबल था, ये मूटेबल है। एंड कैन स्टोर मल्टीपल वैल्यूज, वहां पे क्या था, सिंगल वैल्यूज स्टोर करता था, ये मल्टीपल वैल्यूज स्टोर कर रहा है। अनलाइक प्रिमिटिव टाइप्स दे आर स्टोर्ड बाय रेफरेंस इन मेमोरीज। ओके, तो देखो बेसिकली हमारा नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है जावास्क्रिप्ट में वो 3 है। फर्स्ट है ऑब्जेक्ट, बी है, सेकंड है यहाँ पे
एरे एंड थर्ड है फंक्शन। तो इसके बारे में ना हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल्स में बात करेंगे। ओके, अभी मैं बेसिकली क्या किया हूं कि ऑब्जेक्ट का एक इंट्रो लिया हूं और इंट्रो पे ही खत्म किया हूं, क्योंकि ये सब ऐसा है ना, देखो ऑब्जेक्ट भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एरेज भी है एंड फंक्शंस भी है, तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे, बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे इसे 1 वीडियोस करके पढ़ेंगे इस तीनों टॉपिक को। तो यहाँ पे देखो मैं बेसिकली एक इंट्रो वाला थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया हूं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का, ऑब्जेक्ट का। एंड ऑब्जेक्ट इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर, मतलब अगर मैं यहाँ पे नेम लिख रहा हूं ना, तो ये हो गया हमारा कोड वीक, वैल्यू प्रोवाइड करवा रहा हूं कोड वीक। इट मीन्स ये हमारा क्या है, ये हमारा हो गया की एंड ये हो गया हमारा वैल्यू। और की वैल्यू को भी के बीच में डिफाइंड कौन दे रहा है, तो ये जो अपना है ना कोलन इंडिकेट करता है, ये हमारा की है एंड ये हमारा वैल्यू है। ठीक है, तो इसे हम अभी देखेंगे नहीं, इसके आउटपुट को भी नहीं देखेंगे, इसके प्रैक्टिकल को भी नहीं देखेंगे, बस हम क्या किए हैं तो इसे देखने के लिए कि ये भी होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का जो हमारा पार्ट है, वो देखने के लिए बस यहाँ पे मैं इसे असाइन किया। देखो नेम रोहन दिया हूं, एज इसका 20 दिए हैं और सिटी मुंबई प्रोवाइड करवाया हूं। और यहाँ देखो इज ए स्टूडेंट, जो बुलियन अपने लोग डेटा टाइप यूज करते हैं, उसे यस किया हूं और कंसोल कर रहे हैं पर्सन डॉट नेम, तो इस केस में अपना आउटपुट आएगा रोहन। और यहाँ पे एज डिफाइंड कर रहे हैं तो एज आएगा 20, क्योंकि 20 था। देखो तो यहां आप देख पाओगे पर्सन क्या है, पर्सन डॉट नेम, ये है फर्स्ट वे हमें क्या करने का, वैल्यू फैच करने का। ठीक है, और यहां देख पाओगे पर्सन और एंगल ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है एज। ठीक है, तो एज यहां पे 20 देगा। ये है हमारा सेकंड वे वैल्यू फैच करने का। ये दोनों सेम काम करता है, बट हम यहां पे की डॉट वैल्यू असाइन करते हैं और यहां पे की के अंदर हम लोग असाइन क्या करते हैं, सॉरी ये हमारा ऑब्जेक्ट का हाँ ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं यहां आप देख पाओगे उसका नेम है। ठीक है, ऑब्जेक्ट जो क्रिएट किए हैं ऑब्जेक्ट का नेम है पर्सन, तो यहां पे पर्सन डॉट की मतलब ऑब्जेक्ट का नेम डॉट की यूज किए हैं तो वैल्यू हमें फैच करके देगा। और यहां पे ऑब्जेक्ट का नेम और सेम हम क्या कर रहे हैं, एज को फैच करवा रहे हैं, तो हमें वैल्यू जो है वो एज का वो प्रोवाइड करवा के देगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे हम मूव ऑन करते हैं। सेकंड था आज के पढ़ने का अपना कमेंट्स इन जावास्क्रिप्ट। देखो बेसिकली कमेंट क्या है, तो कमेंट एक कोड का पार्ट है विच इज नॉट एग्जीक्यूटिव, मतलब वो एग्जीक्यूट नहीं होता है, कोड का पार्ट है लेकिन एग्जीक्यूट नहीं होता है। तो ये काम क्या करता है, तो ये जो डेवलपर्स है ना, डेवलपर को बताता है कि भाई देखो काम ये करना है, बेसिकली ये क्लियरिटी देता है, ये क्लियरिटी प्रोवाइड करवाता है। मान के चलो अगर कमेंट नहीं लिख के बस कोड हम लिख रहे हैं, अगर मैं रिजाइन करता हूं या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच करता हूं, तो नए डेवलपर या नया पर्सन जो आएगा सेम पे काम करने के लिए, उससे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होगा काम करने में। तो इसके लिए हम लोग यूज क्या करते हैं, कमेंट का। तो कमेंट बेसिकली 2 टाइप्स का होता है इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सिंगल लाइन एंड मल्टी लाइन। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट क्या करता है कि हमें सिंगल लाइन कोड जो है ना उसे रीडेबल बनाता है। ठीक है, और रिप्रेजेंट होता है ये बैकस्लैश से। और मल्टी लाइन क्या करता है, नेम टूल्स मल्टीपल लाइन के कमेंट को एक साथ हैंडल करता है। ठीक है, और ये रिप्रेजेंट कैसे होता है, तो ये रिप्रेजेंट होता है हमारा बैकस्लैश स्टार बैकस्लैश, ये है ओपनिंग टैग, ये है क्लोजिंग टैग। ठीक है, तो इसे हम देख लेते हैं, 1 मिनट, और इस कोड को कर देते हैं रन। यहां हम ले रहे हैं लेट नम इक्वल टू 20 और यहां ले रहे हैं लेट नम 2 इक्वल टू 30। ठीक है, तो देखो यहां कर क्या रहे हैं हम, कंसोल डॉट लॉग नम ले रहे हैं और इस लाइन को कर लेते हैं हम कॉपी एंड पेस्ट, और ये हो गया अपना num 2। और जब इसे हम रन करेंगे, रन करने पे आप देख पाओगे कंसोल SOL, स्पेलिंग रॉन्ग था यहाँ पे। तो इसे जैसे हम रन करेंगे तो इस टाइम पे आप देख पाओगे कि हमारा आउटपुट क्या आएगा, 2030 आएगा। बट इस लाइन को कर दे रहे हैं हम कमेंट आउट। ठीक है, सिंगल लाइन कमेंट आउट हुआ। अब अगर मैं इसे रन कर रहा हूं
तो इस केस में आप देख पाओगे ओनली 30 आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये लाइन जो है ना वो रीडेबल हो गया, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस हम इसे रीड कर सकते हैं। और मल्टी लाइन कमेंट अगर हमें चाहिए तो देखो हम यहाँ क्या कर रहे हैं, कंसोल करेंगे, console.log और num2 को यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं और इसे मैं कर दे रहा हूं अभी कमेंट आउट। इस केस में देखो जब हम रन करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 30 30 आएगा। ओके, तो मल्टीलाइन कमेंट यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, \*, तो देखो ये पूरा का पूरा पेज हमारा क्या हुआ, एज ए कमेंट ट्रीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसका क्लोजिंग टैग यूज नहीं किया। फिर हम इसे क्लोज कर देते हैं यहाँ पे स्टार एंड \* से। तो देखो ये हमारा एग्जीक्यूटिव पार्ट हो जाएगा और वो हमारा क्या हो जाएगा, रीडेबल पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे 30 बस हमारा आउटपुट आया है। ठीक है, सेकंड नंबर जो हम लोग स्पेसिफाई कर रहे हैं वो। तो ये था आज का लेक्चर, हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए सिंगल एंड मल्टी लाइन कमेंट। ओके, तो ये हमारा सेकंड लेक्चर जो था यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं और हम वहां पे आपको दिखाएंगे कि टुडेज टॉपिक क्या होगा। तो इफ यू आर न्यू इन दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, क्योंकि देखो पूरे जावा स्क्रिप्ट को हम बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। और अभी देखो डेटा टाइप हो गया एंड हमारा जो भी अभी पार्ट था कमेंट्स, हमने बहुत ही अच्छे से देखा। तो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है ये ट्यूटोरियल आपके लिए और ये चैनल आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब कोडविक। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।